नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इमरजेंसी फंड के बारे में। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देखो, मेरा ये डेफिनेटली मानना है कि अगर आप फाइनेंशियल ट्रैप में नहीं फंसना चाहते इन फ्यूचर कभी भी, तो आपके पास तीन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी अच्छे या बड़े या जो भी अच्छे इन्वेस्टर या जो समझदार लोग हैं, वो ये तीन चीज अपने पास रखते हैं। ठीक है। सबसे पहला होता है टर्म इंश्योरेंस, यानी कि आपको अपने लाइफ का इंश्योरेंस लेना चाहिए, और दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। इन दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका है, अपलोड भी कर चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है। और तीसरा होता है इमरजेंसी फंड, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये तीन चीज अगर आपके पास है तो इसके अलावा आप इंजॉय करिए लाइफ को, शॉपिंग करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, जो करने करिए, बट ये तीन चीज तो आपके पास होना चाहिए। चलो, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इमरजेंसी फंड के बारे में। देखो, इमरजेंसी फंड कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है। क्या होता है सबसे पहले ये बताता हूं, और इसके बाद फिर मैं ये बताऊंगा कि आपके लिए इमरजेंसी फंड किस टाइप का हो सकता है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप पैसे को सेव करेंगे अपनी इमरजेंसी फंड के अंदर, और क्या बेस्ट तरीका होगा सेव करने का। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बताऊं इमरजेंसी फंड क्या होता है। तो जैसे नाम से समझ आ रहा है, इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जो आपके लिए इमरजेंसी में काम आता है। अब कई लोग का क्वेश्चन हो सकता है, यहां तो मैं कमा रहा हूं पैसा, मेरे पास खुद 1 रुपए नहीं बच रहा, मेरे जितना कमा रहा हूं उससे डबल मेरा खर्चा है, तो मैं और इमरजेंसी फंड कहां से क्रिएट करूंगा। आप अभी रुको, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। आप इस चीज को समझ जाओगे तो आप बोलोगे कि ये बहुत हेल्पफुल है। चलो अब बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड किस टाइप का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेशन में हैं, आपके लिए इमरजेंसी फंड उस टाइप का होगा। और कुछ इमरजेंसी फंड कॉमन ही होते हैं। जो मैं इमरजेंसी फंड बता रहा हूं वो कॉमन है। तो देखो, पहला होता है जॉब के लिए इमरजेंसी फंड, ठीक है। और दूसरा होगा आपका फाइनेंशियल कंडीशन के लिए इमरजेंसी फंड। अब देखो होता क्या है, हो सकता है आप किसी भी प्रोफेशन में जॉब कर रहे हो। देखो, ये मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एक सर्वे पढ़ा था, तो मैक्सिमम लोग, अधिकांश लोग, लगभग 50 से 70% लोग जॉब को इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि वहां पे उनको पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि वहां पे काम का प्रेशर है, वर्कलोड का प्रेशर है, या अदर कुछ चीजें हैं, या टाइमिंग ज्यादा है, वहां पे उनको पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं मिलता। ठीक है। जब आपके अंदर एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी हो, या आप चीजों को बहुत अच्छे से जानते हो, बट आपको वैसा कोई मिले नहीं जो आपको आइडेंटिफाई करे, आपको आगे बढ़ने के लिए एक पोजीशन दे, देन ऐसे में लोग उस जॉब को छोड़ते हैं। तो अगर आप किसी भी जॉब में है, किसी भी फील्ड में है, ठीक है, और आपका वहां पे मन नहीं लगता, आप उस जॉब को छोड़ने का सोच रहे हो, बट डेफिनेटली आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फैमिली की, ईएमआई की, या और बहुत सारी चीजों की। तो आप सोचते हो कि अगर मैं ये जॉब छोड़ दूंगा तो मेरे पास तो दूसरी जॉब नहीं है, तो मैं कहां से अपने खर्चे को मैनेज करूंगा। तो देखो, उस समय काम करता है इमरजेंसी फंड। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आप मंथली जितना भी कमाते हो, तो उसके उतना ही 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 10,000 रुपए महीना कमाते हो, देखो मैं हमेशा आपको अपने वीडियो में बोलता हूं, मेरा वीडियो, मैं आपको अपने वीडियो में ये नहीं बोलूंगा कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो, आप 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हो। मैं हमेशा आप जैसे लोगों के लिए, सॉरी, आप जैसे नहीं, मतलब मैं हमेशा उन जैसे लोगों को बोलता हूं। मैं अगर ये बोलूंगा आप जैसे, तो आपको लगेगा कि मैं आपको छोटा बता रहा हूं। ऐसा नहीं है। मैंने देखा है, मैंने खुद 3,000 4,000 रुपए से मेरी फर्स्ट सैलरी थी जब मैं काम करता था। मैंने 10,000 रुपए में भी 2 से 3 साल काम किया है। तो मैंने देखा है कि आज के जनरेशन में मैक्सिमम लोग, मेरे को लगता है 10 में से 5 से 6 लोग 10,000 12,000 रुपए मंथली सैलरी पे काम करते हैं। मैंने भी किया है। तो अगर आप 10,000 रुपए भी महीना कमाते हो, एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूं, तो आपका मतलब आप 10,000 रुपए महीना कमा रहे हो, मतलब आपके मंथली खर्चे 10,000 रुपए। जो ज्यादा कमा रहे हो वो ज्यादा के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। तो 6 महीने का पैसा कितना हो गया? 60,000 रुपए। तो ये जो 60,000 रुपए होगा ना, ये आपके इमरजेंसी फंड में आएगा। इसे आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको बनाना है। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको जॉब छोड़ने के लिए इमरजेंसी फंड चाहिए। हो सकता है आपका बिजनेस करने का मन हो सकता है आप कुछ होटल खोलने वाले हो सकता है आपका मन कुछ और हो कि मैं अपना कुछ करना चाहता हूं। तो आपको अपना कुछ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो आपकी रेगुलर सैलरी हर महीने आ रही है वो तो आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। अब आप बोलोगे, ये जो 60,000 रुपए बना रहा हूं, इस 60,000 से ही अपना बिजनेस चालू कर दूंगा, इस 60,000 से ही अपना शॉपिंग कर लूंगा, इस 60,000 से शेयर मार्केट। नहीं, ये 60,000 रुपए आपको छूना भी नहीं
नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना है। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है ये आप समझ गए, ठीक है। दूसरा सिचुएशन जैसा कि मैंने बताया, फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशन कैसा होता है, मान के चलो आपने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपने सपोज 5 लाख रुपए का एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। बाय डिफॉल्ट कभी आपके घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ठीक है, सपोज कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गए, आप हॉस्पिटल गए, ठीक है। तो देखो आप हॉस्पिटल जाओगे तो हॉस्पिटल में आप खाना पीना खाते हो, आपके रिलेटिव होते हैं, कुछ अदर चीज होता है, तो इन सब चीज में भी पैसा लगता है। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस 100% परफेक्ट नहीं होता, कभी कुछ सीरियस कंडीशन हो गया, 5 लाख 10 लाख रुपए लग गया, तो 5 लाख रुपए का आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो डेफिनेटली वहां पे 20 30 40 50 हजार रुपए आपको पे करना पड़ता है, बहुत सारे सो एंड सो रीजन के साथ। या आपके घर में कुछ फंक्शन है, कुछ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कभी इमरजेंसी में आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई, कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया, तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो ये पैसा आप अपने 10,000 रुपए की जॉब से फुलफिल नहीं कर पाओगे, इस चीज को समझना, ठीक है। आप 10,000 रुपए महीना कमाते हो, आप 10,000 रुपए खर्च कर देते हो। अगर आपके पास कुछ मेडिकल इमरजेंसी आएगा, आप हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करवा दोगे, आप आयुष्मान कार्ड लगवा लोगे या आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लगा लोगे, बट आप खुद तो खाओगे, अपनी फैमिली को तो खिलाओगे, आना जाना तो करोगे, बाइक में तेल तो डालना है। मेरी बात को आप समझ पा रहे होगे कि मैं किस खर्चे की बात कर रहा हूं। आपके घर में राशन पानी तो आना है, तो ये सारे इमरजेंसी में हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो सेविंग थी वो तो आपके हॉस्पिटल में जा रहा है। तो ये कुछ कुछ रीजन है जहां पे आप इमरजेंसी फंड आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अब आप बोलोगे कि मैंने इमरजेंसी फंड तो बता दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट हाउ टू क्रिएट इमरजेंसी फंड, मैं बनाऊं कैसे, मेरे पास तो पैसे बचते नहीं है। तो देखो बनाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो मैं खुद फॉलो करता हूं, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मैं आपको वही चीज बताता हूं जिसे मैं खुद करता हूं या जिसमें मैंने काफी टाइम दिया है, जिसमें मैंने जिसके बारे में मुझे डीप पता है। तो देखो सबसे पहला तो आपको एटलीस्ट 2 बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है, 2 बैंक अकाउंट्स चाहिए, ठीक है। देखो सपोज आपके पास एक एसबीआई का बैंक अकाउंट है और आपके पास एक एचडीएफसी का बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो आपकी जो सैलरी है वो एसबीआई में गिरती है, एसबीआई में आती है, तो आप एक एचडीएफसी का बैंक अकाउंट खोलो, ठीक है। और इस एचडीएफसी के बैंक अकाउंट में, इस एचडीएफसी के बैंक अकाउंट को आप मान के चल लो इमरजेंसी फंड, ठीक है। और जब भी हर महीने आपकी सैलरी आती है, आपको टारगेट करना है, आपको 6 महीने के लिए 60,000 चाहिए। आप बोलोगे 60,000 के लिए मैं कैसे करूंगा, भाई आपको टारगेट करना है, आप इस इमरजेंसी फंड में आप जितना बचा सको, या आपके बोनस का पैसा हो, इंसेंटिव का पैसा हो, आप 500,000 500,000 500,000 डालते रहो, इस इमरजेंसी फंड में डालते रहो। अब देखो कई लोग बोल सकते हैं कि ऐसे में तो 2 साल 5 साल 10 साल भी लग सकता है, लगने दो ना भैया, 2 साल लगने दो, 3 साल लगने दो, आपके पास पैसे इकट्ठे तो हो रहे हैं। वैसे भी आप इमरजेंसी फंड बना नहीं रहे तो पैसे ही कहां इकट्ठे हो रहे हो। अगर आप ये टारगेट बना लेते हो कि आप हर महीने 1,000 रुपए भी डालोगे, ठीक है, तो 1 साल में आप 12,000 रुपए डाल दोगे और 5 साल में आप 60,000 तैयार कर लो। क्या 5 साल में आप 10,000 रुपए कमाओगे क्या? नहीं, तो 5 साल से पहले हो जाता है, बट मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। अगर आप ये भी माइंडसेट बना लो कि हर महीने 1,000 रुपए मैं अपने इमरजेंसी फंड में डालूंगा, तो डेफिनेटली 5 साल में, यानी कि 60 महीने में आप 60,000 रुपए जमा कर लोगे, चाहे आपकी सैलरी ज्यादा भी हो तो। अब 2.5 साल में कर लोगे यार, अब 2 साल में भी कर लोगे, पॉसिबिलिटी है। एक बार आपको अपनी सोच बनानी पड़ेगी, ठीक है। और कई लोग का ऐसा है कि कई लोग, देखो पैसे कमाने का एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए। कई लोग न्यूज़पेपर भी बांटते हैं, कई लोग रैपिडो भी चलाते हैं, कई लोग स्विगी जोमेटो में ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी करते हैं काम करने के बाद। आप चाहे तो अपना जो भी जॉब है उसके बाद बच्चों को कोचिंग पढ़ा सकते हैं। आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो इस स्पोर्ट्स की कुछ सर्विस दे सकते हैं, योगा क्लासेस ले सकते हैं, व्हाटएवर, बहुत सारे तरीके होते हैं कुछ पैसा कमाने के। आप किसी के लिए नोट्स लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं। एक दूसरा तरीका ये है, ठीक है। अच्छा, जब आप अपने एचडीएफसी को इमरजेंसी फंड बना रहे हो ना, तो इस अकाउंट को आपको क्या करना है, इस अकाउंट को आपको अपने फोन पे, पेटीएम या किसी भी यूपीआई ऐप में लिंक नहीं करना है। क्योंकि आप लिंक कर लोगे तो होगा क्या, कहीं आपको पेमेंट करना है, कहीं आपको कुछ खाने का मन है, आपके एसबीआई में पैसा नहीं, आप एचडीएफसी से पे कर दोगे कि मैं बाद में डाल दूंगा। नहीं, इसको आप फोन पे, पेटीएम में लिंक ही मत करो, ताकि आप इसको ट्रांजेक्शन के लिए यूज ही नहीं कर पाओ। आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा कि कुछ भी हो जाए मैं इसको यूज नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरा ये तरीका है कि आप ना डे के अकॉर्डिंग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। कैसे, मैं बता रहा हूं। आपको पता है 1 महीने में 30 दिन होते हैं,
31 भी होते हैं, फरवरी मंथ में 28 29 भी होते हैं, बट हम मानते हैं 30 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं साल के, ठीक है। आपको क्या करना है, डे के वाइज अपने इमरजेंसी फंड में पैसा डालना है। एग्जाम्पल के लिए आज 1 तारीख है, आप अपने SBI के अकाउंट से 1 रुपए HDFC में डाल दो। 2 तारीख है, आप अपने SBI के अकाउंट से 2 रुपए HDFC में डाल दो। 3 तारीख है, आप 3 रुपए HDFC के अकाउंट में डाल दो, क्योंकि ये आपका इमरजेंसी फंड है। जैसे आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो आज है 26 तारीख, ठीक है, 26 दिसंबर 2024, ठीक है। तो अब 26 दिसंबर 2024 है तो मैं 26 रुपए अपने इमरजेंसी फंड में डाल दूंगा, ठीक है। ऐसा आप अपने मम्मी पापा के अकाउंट में भी डाल सकते हो एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए। एक तीसरा तरीका, अगर आपको लग रहा है आपके पास खर्च हो जाएगा तो आपके मम्मी पापा का अकाउंट होगा, आपके दीदी का अकाउंट होगा, आपके भाई का अकाउंट होगा या आपकी वाइफ का अकाउंट होगा, ऐसा अकाउंट जिसको आप यूज नहीं करते, जिसमें कोई मम्मी पापा नहीं यूज करते फोन पे वगैरह, तो अब मम्मी पापा के अकाउंट को इमरजेंसी फंड का अकाउंट बना के उसमें हर दिन के हिसाब से 1 1 2 2 3 3 4 4 जो डेट है उतना रुपए डाल दो। तो अगर आप ऐसा भी करते हो, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, तो अप्रोक्स ना 465 रुपीज आपका 30 दिन में इमरजेंसी फंड में चले जाएगा। और अगर इसी अकाउंट को आप अगर 12 महीने यानी 1 साल के लिए करोगे तो 13,990 होता है, ठीक है। मतलब लगभग 14,000 रुपए आप साल में जोड़ लोगे अगर आप हर दिन का 1 2 3 रुपए भेज रहे हो। और ये कोई बड़ी बात नहीं, आप भेजोगे अरे क्या 1 रुपए भेज रहा हूं मैं, 2 रुपए भेज रहा हूं मैं, 10 रुपए भेज रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है यार। आप हर दिन 10 रुपए की चाय पीते हो, सिगरेट पी जाते हो, गुटखा पी जाते हो, कुछ खाना पीना खा लेते हो, ठीक है। एक चाय 10 रुपए की पीते हो, एक चाय में आप 3 4 दिन का पैसा डाल लोगे। अब इस चीज को समझो, 300 रुपए की आप मंथ की चाय पी रहे हो, ठीक है, 3600 रुपए की आप साल की चाय पी रहे हो, मत पियो ना, गर्म पानी पी लो, ठीक है। तो ये है, तो इस तरीके से आप इमरजेंसी फंड को क्रिएट कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 मैंने बताया, आपको एक डिफरेंट बैंक अकाउंट खोलना है, उसमें पैसा डालना है, या आप डेट के अकॉर्डिंग पैसा डाल सकते हैं। तो ये इमरजेंसी फंड आपके तब काम आता है जब आपको एक्चुअल में पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने कुछ भी चीज लिया तो आपके लिए 100% सिक्योर या काम करेगी। तो उम्मीद करता हूं कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप इमरजेंसी फंड में कैसे आप अपने लिए इमरजेंसी फंड बना सकते हैं और पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, और किस केस में आपको इसको यूज करना है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। और मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले। चलिए, आपके कुछ डाउट या कमेंट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।